हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज तनिष्का शर्मा। वेलकम टू तनिष्का ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 आर.एस. अग्रवाल की एक्सरसाइज 18 बी के क्वेश्चन नंबर 1 से। एक्सरसाइज 18 है एंड इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का हम पहले ही कवर कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, in the given figure ABCD is a quadrilateral in which AC 24 centimeter, BL perpendicular to AC and DM perpendicular to AC such that BL equals to 8 centimeter and DM equals to 7 centimeter. Find the area of quadrilateral ABCD. अब इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, ये फिगर दिया हुआ है यहाँ पर ABCD, जिसमें ये क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल को पहले ही बताया था मैंने, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, 4 साइड का फिगर। इसमें दिया है ना 1 2 3 4, मतलब ये 4 साइड का फिगर है, जिसमें AC की वैल्यू दी हुई है 24। मतलब ये AC जो लाइन है ये कितने सेंटीमीटर की है, 24 सेंटीमीटर की। और जो BL लाइन है, BL ये दी हुई है, BL जो है वो परपेंडिकुलर है। ये जो साइन होता है ये परपेंडिकुलर लाइन का साइन होता है। परपेंडिकुलर लाइंस ऐसी लाइंस होती हैं, ऐसी दो लाइन जो मिलकर के 90 डिग्री का एंगल बनाए। जैसे ये लाइन और ये लाइन मिल करके यहाँ 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो ये परपेंडिकुलर लाइंस हो गई। तो इसीलिए कहा गया है BL परपेंडिकुलर टू AC। मतलब ये जो BL लाइन है ये AC के पास परपेंडिकुलर है, इसमें 90 डिग्री का एंगल बना रही है। एंड DM जो है परपेंडिकुलर है AC के। इस तरीके से है कि जो BL है कितनी है, 8 सेंटीमीटर। तो हम लिख देते हैं BL हो गई यहाँ 8 सेंटीमीटर, DM 7 सेंटीमीटर है, DM 7 सेंटीमीटर, AC गिवन थी 24 सेंटीमीटर। टोटल जो AC की लेंथ है ये है 24 सेंटीमीटर। अब आपको इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना है। पहले इनकी वैल्यूज को लिख लेते हैं हम। AC की वैल्यू हमें यहाँ दी हुई है 24 सेंटीमीटर। BL की जो वैल्यू है ये है 8 सेंटीमीटर एंड DM की वैल्यू यहाँ दी हुई है 7 सेंटीमीटर। अब इसका एरिया, क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने के यहाँ पर हमारे पास दो मेथड है। आपको दोनों ही मेथड में एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहले फर्स्ट मेथड देखिए, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया जिसमें दो हाइट गिवन है, सेम बेस पर 2 हाइट आ रही है इसमें, तो इसके लिए हम वाला फॉर्मूला यहाँ यूज कर सकते हैं। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 1 प्लस हाइट 2। अब ये हाफ की जगह हाफ लिखेंगे, मल्टीप्लाई बेस की वैल्यू क्या थी, बेस यहाँ पर ये है, ये जो बेस है इस पर 2 परपेंडिकुलर लाइंस बनी हुई हैं, ये इनका डायगोनल, मतलब जो बेस होता है हम इसमें डायगोनल को लेते हैं, तो आपको हाफ का मल्टीप्लाई करना होता है डायगोनल से। लिख देते हैं डायगोनल, हाफ इंटू डायगोनल। तो डायगोनल AC है, यहाँ मल्टीप्लाई करना है हाइट 1 और प्लस हाइट 2 से। डायगोनल की वैल्यू AC थी, तो AC की वैल्यू क्या दी हुई है हमें यहाँ 24 मल्टीप्लाई हाइट 1। एक हाइट है हमारी BL और एक हाइट है DM। दोनों की वैल्यू क्या है, BL की 8 सेंटीमीटर प्लस DM 7 सेंटीमीटर। अभी हम यहाँ इसको देखते हैं, 2 यहाँ पर डिनोमिनेटर है, 24 न्यूमरेटर है, और यहाँ ये इवन नंबर तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से इसको डिवाइड करते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 12, 12 का 12 मल्टीप्लाई, ब्रैकेट में यहाँ ऐड हो रहा है, इसको ऐड कर देंगे, 7 प्लस 8 हो जाएगा 15। इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 15 2 ज़ा 30, 15 प्लस 3 18, तो ये आ जाएगा 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो फर्स्ट मेथड है सॉल्व करने का। सेकेंड मेथड इसमें क्या हो सकता है, अभी आपको फिगर दिया हुआ है, हम क्या कर सकते हैं इसमें, देखो आप अगर अच्छे से देखेंगे यहाँ 2 ट्राइंगल बन रहे हैं। एक तो बन रहा है ADC, ये ट्राइंगल बन रहा है, और एक बन रहा है ABC, ये आपका सेकेंड ट्राइंगल बन रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, पहले इस ट्राइंगल की वैल्यू फाइंड करिए और इस ट्राइंगल के एरिया फाइंड करिए। दोनों के एरिया को फाइंड करिएगा हम कर सकते हैं इसका।
तो ये भी इसका फॉर्मूला एक। सेकंड मेथड, पहले लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी। एरिया ऑफ ट्राइंगल ये यहाँ दिया हुआ है, एडीसी ट्राइंगल दिया हुआ है। इस एडीसी ट्राइंगल में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, ये बेस है और ये इसकी हाइट हो जाएगी, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के फॉर्मूले से इसका सॉल्व हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ की जगह हाफ, बेस क्या है, बेस हमारे यहाँ पे AC गिवन था हमें, बेस जो है वो AC है, AC की वैल्यू कितनी है 24 सेंटीमीटर, तो हो गया 24 मल्टीप्लाई हाइट, इसमें जो हाइट 1 दी हुई है, अगर हम ADC ट्राइंगल में देखें तो हाइट जो दी हुई है हमें 7 सेंटीमीटर दी हुई है। देखिए ट्राइंगल में देखते हैं, ADC जो ट्राइंगल है, बेस क्या बन रहा है 24, तो लिख दिया 24, हाइट आ रही है 7 सेंटीमीटर, 7 लिख दिए यहाँ। इसको सॉल्व करते हैं, 2 यहाँ पे डिनोमिनेटर है, 24 न्यूमरेटर है, डिवाइड हो जाएगा 12 टाइम्स, 12 7 जा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेकेंड इसमें हम देखते हैं ABC ट्राइंगल, ADC ट्राइंगल की वैल्यू आ चुकी है। अब देखते हैं ट्राइंगल ABC, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ लिखेंगे, मल्टीप्लाई बेस की वैल्यू क्या है, बेस यहाँ पर क्या है डायगोनल AC, इसके ऊपर ही हाइट है, तो बेस हो गया यहाँ पर 24 मल्टीप्लाई सेकेंड हाइट है यहाँ पर 8, तो डिनोमिनेटर से यहाँ न्यूमरेटर कैंसिल, ये डिवाइड हो जाएगा 12 टाइम्स, 12 8 जा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको ऐड कर लेते हैं, ये आपका एरिया 1, दोनों रीजन्स का एरिया इसमें आ चुके हैं। टोटल एरिया ऑफ फिगर फर्स्ट रीजन एरिया और सेकेंड रीजन के एरिया को दोनों को ऐड कर देते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC की वैल्यू क्या है 84, लिख लेते हैं यहाँ 84, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC 96 है, वन 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन इज बीन सॉल्व। ये इसके दोनों मेथड है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने हाफ इंटू डायगोनल इंटू हाइट 1 प्लस हाइट 2 के फॉर्मूले से किया था। यहाँ पर सेकेंड मेथड में इसको ब्रेक कर दिया था 2 ट्राइंगल्स के पार्ट में, तो उनका एरिया फाइंड करके तब इसको ऐड कर लिया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, in the given figure ABCD is a quadrilateral shaped field in which diagonal BD is 36 meter, AL perpendicular to BD and CM perpendicular to BD such that AL equals to 19 meter and CM equals to 11 meter. Find the area of the field. क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ये जो फिगर ABCD है ये क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड है, 4 साइड का फिगर है ये, जिसमें डायगोनल BD जो है कितना है 36 मीटर है, AL परपेंडिकुलर है BD के ऊपर और CM परपेंडिकुलर है BD लाइन के लिए। AL की वैल्यू को दे रखी है 19 मीटर एंड CM जो है वो है 11 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड, आपको फील्ड का एरिया फाइंड करना है। तो हमारे पास वही 2 मेथड है, एक या तो हम एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल के फॉर्मूले से कर लें या फिर हम इसको 2 ट्राइंगल्स में स्प्लिट अप कर लें। दोनों ही मेथड से सॉल्व करके देखेंगे। पहले इसकी वैल्यू लिख लेते हैं, AL जो हाइट है कितनी है 19 मीटर, BD जो कि एक डायगोनल है कितना दिया हुआ है ये 36 मीटर एंड CM जो कि हाइट 2 है ये हमें गिवन है 11 मीटर। नाउ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू डायगोनल या बेस लिख सकते हैं इंटू हाइट 1 प्लस हाइट 2, हाफ की जगह हाफ आएगा
मल्टीप्लाई डायगोनल की वैल्यू क्या दी हुई है 36 मीटर, जो कि दोनों हाइट के लिए बेस है। हाइट 1 क्या है इसमें 19 मीटर, तो हाइट 1 हो गया 19 मीटर प्लस हाइट 2 आ जाएगा इसमें 11 मीटर। एरिया की यूनिट यहाँ मीटर स्क्वायर ही रहेगी। 2 यहाँ डिनोमिनेटर है, 36 न्यूमरेटर है, तो उसको डिवाइड कर देंगे, 2 को डिवाइड करेंगे 3 में 1 टाइम्स, 2 1 जा 2, 1 रिमाइंडर 16 हो गया, 2 8 16, 18 का 18 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 19 प्लस 11, इसको हम ऐड कर लेंगे 30 हो जाएगा, ये हो जाएगा 540 मीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। सेकेंड मेथड से करते हैं इसको। पहले लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। सेकेंड मेथड में 2 ट्राइंगल्स ना स्प्लिट अप हो जाएंगे, ये 2 ट्राइंगल्स जो है स्प्लिट हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा ABD ट्राइंगल, एक हो जाएगा BCD ट्राइंगल। तो पहले फाइंड करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस की वैल्यू क्या है यहाँ पर डायगोनल 36 मीटर है, तो बेस हो जाएगा 36 इंटू हाइट की वैल्यू है यहाँ पर 19 मीटर, तो हाइट की वैल्यू हो गई 19 मीटर, मीटर स्क्वायर में आएगा। 2 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 8 16, नाउ 18 मल्टीप्लाई बाय 19, 18 मल्टीप्लाई बाय 19 मीटर स्क्वायर हो जाएगा 342 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD तो आ गया 342 मीटर स्क्वायर। अभी हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD, तो लिख लेते हैं यहाँ एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD, वही फॉर्मूला रहेगा सेम, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस की वैल्यू क्या होती हुई है यहाँ पर 36 मीटर, बेस की वैल्यू 36 मीटर है, इंटू हाइट क्या है यहाँ पर इस ट्राइंगल में 11 मीटर, तो हाइट हो गया 11 मीटर, मीटर स्क्वायर रहेगी यूनिट। 2 यहाँ डिनोमिनेटर है और 36 न्यूमरेटर है, तो 2 अब 36 इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड करते हैं इसको, 2 को डिवाइड पहले 3 में करते हैं, 2 1 जा 2, 1 रिमाइंडर 16 हो गया, 2 8 जा 16, नाउ 18 मल्टीप्लाई बाय 11, 198 मीटर स्क्वायर। अभी हमें पूरे फिगर का एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ होल फिगर। तो एरिया ऑफ रीजन, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD प्लस हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD। ट्राइंगल ABD का था 342 मीटर स्क्वायर प्लस ट्राइंगल BCD का था 198 मीटर स्क्वायर। $540 मीटर स्क्वायर। Now the question has been solved. तो फर्स्ट मेथड में क्या था, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल के फॉर्मूले से निकालना था, हाफ इंटू डायगोनल इंटू हाइट 1 इंटू हाइट 2 मीटर स्क्वायर, यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा ये। और सेकंड फॉर्मूले में हमने क्या किया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD फाइंड किया, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD फाइंड किया, और उसके बाद दोनों को ऐड करके लिख दिया। इसके बाद दोनों को ऐड करके हमने इसका आंसर निकाल लिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, find the area of pentagon ABCDE in which BL perpendicular to AC, DM perpendicular to AC and EN perpendicular to AC such that AC equals to 18 सेंटीमीटर। लिख लेते हैं AC की वैल्यू क्या है यहाँ पर 18 सेंटीमीटर, AM 14 सेंटीमीटर, जो यहाँ AM है मतलब यहाँ से लेकर के ये वैल्यू AM तक, AM गिवन है 14 सेंटीमीटर, AN 6 सेंटीमीटर है मतलब सिर्फ यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये हो गया 6 सेंटीमीटर। BL 4 सेंटीमीटर, BL हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। DM 12 सेंटीमीटर, DM जो है ये 12 सेंटीमीटर है, एंड EN इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर, EN 9 सेंटीमीटर। अब फाइंड करना है हमें इस एरिया, इसका एरिया लिखा गया है ना, फाइंड द एरिया ऑफ पेंटागन। पेंटागन मीन्स ऐसा फिगर जिसमें 5 साइड्स होती हैं। क्वाड्रिलेटरल में हमने पढ़ा था 4 साइड्स होती हैं,
पेंटागन में 5 साइड्स होती हैं, इसमें काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, ये इसकी साइड्स हैं जो 5 है, तो पेंटागन हो गया ये साइड्स नहीं है, ये इसमें अगर हमें सॉल्व करना है इसका एरिया, तो हम एक काम करते हैं, इसको ना पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ये हो जाएगा इसका फर्स्ट रीजन AEN। हम पहले ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर लेंगे। यहाँ हम ये फिगर को देखें ENMD, अगर इसको अच्छे से देखें तो EN और DM ये पैरेलल लाइंस है दोनों, और NM जो है इनके बीच की डिस्टेंस है, हाइट है ये, तो दोनों पैरेलल लाइन हो गई, ये A हो गई हमारे लिए, ये B हो गई लाइन, और ये उनके बीच की डिस्टेंस है हाइट, तो ये हो जाएगा सेकेंड रीजन। इसमें हम ट्रेपेजियम के फॉर्मूले से इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। अगेन DMC, ये एक ट्राइंगल बन रहा है, तो इसमें थर्ड रीजन हो जाएगा ये। अब यहाँ देखते हैं ABC, ये पूरा एक ट्राइंगल बन रहा है, तो इसको हम एक ट्राइंगल फोर्थ रीजन के अकॉर्डिंग इसको वैल्यू फाइंड कर लेंगे इसका एरिया। तो AEN ट्राइंगल जो फर्स्ट रीजन है, पहले इसका एरिया फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल AEN क्या फॉर्मूला होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस की वैल्यू क्या है यहाँ पर, बेस किसे बोलेंगे हम यहाँ पर, ये जो हाइट है इसकी वैल्यू क्या हो, ये क्या है, ये हाइट है EN, और AN क्या है इसका बेस, तो बेस हो गया 6 सेंटीमीटर। AN जो है बेस है इसका AN, मल्टीप्लाई हाइट क्या है EN, हाफ की जगह हाफ, इंटू AN की वैल्यू क्या है 6 सेंटीमीटर, लिख लिया AN 6 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई EN की वैल्यू है 9 सेंटीमीटर। अब 2 यहाँ डिनोमिनेटर है, 6 न्यूमरेटर है, तो 2 उसको 6 को डिवाइड कर देगा 3 टाइम्स, अब मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 9 से, 3 9 जा 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। फर्स्ट रीजन का एरिया फाइंड किया। अभी हमें फाइंड करना है ये कौन सा फिगर बन रहा था, ट्रेपेजियम, 2 पैरेलल साइड्स हैं और एक हाइट भी दी हुई है यहाँ, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड करेंगे अभी हम यहाँ। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो कि हमारा सेकंड रीजन है। क्या फॉर्मूला होता है ट्रेपेजियम का, फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ा था, हाफ इंटू A प्लस B इंटू हाइट। हाफ की जगह हाफ, इंटू A और B क्या होती हैं, पैरेलल साइड्स को माना हुआ है यहाँ, तो पैरेलल साइड्स का सम होता है। यहाँ पैरेलल साइड कौन सी है, एक तो है EN और एक है DM, तो A की वैल्यू हो गई 9 सेंटीमीटर, EN 9 सेंटीमीटर है यहाँ, प्लस B सेकेंड साइड क्या है DM की वैल्यू क्या है 12 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 12, मल्टीप्लाई हाइट ED हाइट नहीं लेंगे हम, ये स्लैंटिंग लाइट है, देखिए स्लैंटिंग लाइन है ये, इसको हाइट नहीं मानेंगे, हाइट के यहाँ NM, ये स्ट्रेट लाइन है, तो NM इसकी हाइट हो गई, तो हाइट की वैल्यू है यहाँ पर 18 सेंटीमीटर। ये पहला A साइड किसको माना था, EN, प्लस बेस लिया था हमने DM, और ये जो हाइट है इसे किसे क्या माना है हमने, NM, और ये हाफ। 9 प्लस 12 करेंगे कितना हो जाएगा 21, मल्टीप्लाई बाई 18, अब 2 से 18 डिवाइड हो जाएगा, 2 9 से 18, अब मल्टीप्लाई करते 21 का 9 से, 9 2 से 18, 189 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो थर्ड रीजन फाइंड करते हैं एरिया ऑफ, जो क्या बन रहा है ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल DMC, शॉर्ट में लिख सकते हैं हम यहाँ ट्राइंगल DMC, थर्ड रीजन क्या हो जाएगा, ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू, थर्ड रीजन में देखते हैं तो इसका बेस क्या बन रहा है CM, और CM की वैल्यू हमें यहाँ नहीं दी गई है,
तो CM की वैल्यू हमें यहाँ फाइंड करनी है। देखिए टोटल जो AC लाइन है ये है 18 सेंटीमीटर की। यहाँ एक लाइन, ये जो लाइन दी हुई है AC इस तरीके से दी हुई है। पूरी जो AC है इसमें बीच में N है और यहाँ M है, ये इस तरह से लाइन दी हुई है। टोटल जो AC लाइन है ये है 18 सेंटीमीटर, जिसमें से AM जो है, AM की वैल्यू हमें दी हुई है क्वेश्चन में 14 सेंटीमीटर। हमें CM की वैल्यू फाइंड करनी है क्योंकि बेस हमारा CM है, इनटू हाइट। हाइट के यहाँ पर DM, तो हाइट लिख लेते हैं DM। इस ट्राइंगल में DM बन रहा है ना, DMC ट्राइंगल बन रहा है यहाँ। इस ट्राइंगल में हमारा बेस हो गया CM और हाइट हो गया DM। अब इसको हम देखते हैं, CM की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या करते हैं, टोटल AC था, इसमें से इतना हटा देते हैं, ये वाला पोर्शन 14, कितना रह गया 4 सेंटीमीटर। हाफ इंटू CM की वैल्यू क्या है 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई DM जो हाइट है कितना है 12 सेंटीमीटर। टू यहाँ डिनोमिनेटर है, 12 न्यूमरेटर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा 6 टाइम्स, 2 6 12 और 6 4 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ थर्ड रीजन हो गया है। अभी सिर्फ में लास्ट एक ABC ट्राइंगल और निकालना है, फिर ये फिगर हमारा कंप्लीट हो जाएगा इसका एरिया। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC फॉर्मूला क्या रहेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ बेस की वैल्यू क्या है, अगर इस ट्राइंगल को देखें हम, ये जो ट्राइंगल है इसमें यहाँ बेस क्या बन रहा है, ये हाइट है BL और बेस क्या बन रहा है AC, तो बेस हो जाएगा AC इंटू हाइट। हाइट क्या है BL, तो लिख देते हैं हाइट हो गया हमारा BL। हाफ इंटू AC की वैल्यू क्या गिवन है 18 मल्टीप्लाई BL की वैल्यू हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में, BL की वैल्यू गिवन है 4। टू यहाँ डिनोमिनेटर है, 18 न्यूमरेटर है, इसको डिवाइड कर देते हैं 9 टाइम्स, 9 4 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी चारों रीजन्स के एरिया आ गए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अभी हमें क्या करना है, इस पूरे फिगर का टोटल एरिया निकालने के लिए बस इन सारे एरियाज को ऐड करना है। एरिया ऑफ पेंटागन, एरिया ऑफ पेंटागन हमें फाइंड करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले सारे एरियाज को ऐड कर लेते हैं। फर्स्ट एरिया जो था एरिया ऑफ ट्राइंगल ये 27 है और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या है 189 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहला हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया 27 प्लस ट्रेपेजियम 189 प्लस एरिया ऑफ थर्ड रीजन है 24 लिख लेते हैं, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम में हमने क्या किया है, हाफ इंटू A प्लस B इंटू हाइट, फॉर्मूला ठीक है हमारा। हाइट की यहाँ पर जो वैल्यू है ये ND है, हाइट जो है यहाँ ND नहीं है NM है, हाइट हमें यहाँ लेना है NM, तो हाइट हो जाएगा NM। लेकिन NM की वैल्यू हमें गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो उसको कैसे फाइंड करेंगे। देखिए यहाँ ना AC लाइन बनी हुई है पूरी AC और यहाँ बीच में N और यहाँ M की लाइन भी है। क्वेश्चन में हमें गिवन है जो AM है, AM दिया है 14 सेंटीमीटर और जो AN है AN की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर। तो अभी हम NM की वैल्यू फाइंड करेंगे अगर, तो कैसे होगा, AM से AN को माइनस कर देते हैं, ये जो पूरा पोर्शन है AM यहाँ से यहाँ तक, इससे हम AN की वैल्यू को रिड्यूस कर देते हैं, उसको माइनस कर देंगे। 14 में 6 माइनस का कितना बचेगा 8 सेंटीमीटर, तो NM की वैल्यू हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ 18 नहीं 8 रहेगा, 8 रहेगा यहाँ। तो जब 2 से हम डिवाइड करेंगे 8 को तो हो जाएगा 4 टाइम्स। अब इसे मल्टीप्लाई कर दिए 21 को 4 से, 4 1 सा 4, 4 2 सा 8, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो है कितना हो जाएगा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो अब यहाँ एरिया ऑफ पेंटागन क्या होगा, 27 प्लस ट्रेपेजियम में हो गया 84, 84 लिख देते हैं इसको यहाँ, ये 84 है, तो 27 प्लस 84 प्लस 24 प्लस 36 कितना हो जाएगा, 171 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार इसको पूरा समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें हमसे क्या कहा गया था, पेंटागन का एरिया फाइंड करना है, तो हमने क्या किया, इसको पहले रीजन्स में डिवाइड कर लिया। ये हो गया इसका फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन, थर्ड रीजन और फोर्थ रीजन। क्योंकि देखिए इधर क्या बन रहा है, एक ट्राइंगल, तो यहाँ पहले हम एक ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं, इतने पोर्शन का आ जाएगा एरिया। इधर देखेंगे तो क्या बन रहा है, ट्रेपेजियम। क्यों बन रहा है, क्योंकि यहाँ दो पैरेलल साइड है और बीच में एक हाइट दी हुई है, तो ये पैरेलल साइड हो जाएगा ये, तो ये ट्रेपेजियम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड करके इसका एरिया आ जाएगा। नेक्स्ट इधर देखेंगे तो यहाँ फिर से एक ट्राइंगल बन रहा है, तो थर्ड रीजन हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल से फाइंड हो जाएगा। और यहाँ ABC जो है इसमें भी क्या हो रहा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल से वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो पहले हमने ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला, इसकी आंसर आया एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, इसमें फॉर्मूला यूज किया था हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू हाइट, इसका आंसर कितना है 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल DMC निकाला उसके बाद में, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल DMC की वैल्यू क्या आई है, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC की वैल्यू देखेंगे तो कितना आया है, 36 सेंटीमीटर। ट्राइंगल को अब हमने फाइंड करने के लिए क्या किया, इसमें सारी वैल्यूज को ऐड किया। नेक्स्ट अब आया इसमें 171 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर है 171 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एरिया ऑफ हेक्सागन ABCDEF in which BL perpendicular to AD, CM perpendicular to AD and EN perpendicular to AD। हेक्सागन क्या होता है, ऐसा फिगर जिसमें 6 साइड्स होती हैं, 6 साइड का फिगर। अब हम इस फिगर को साइड्स की काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 साइड्स हैं, तो ये क्या हो जाएगा, हेक्सागन। तो हेक्सागन का एरिया फाइंड करना है जिसमें जो BL है ये परपेंडिकुलर बना रहा है AD के साथ, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। CM है ये परपेंडिकुलर है AD के साथ, मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। सेम EN और FP। इस तरह से है कि AP क्या है, 6 सेंटीमीटर, तो AP की वैल्यू हो जाएगी यहाँ 6 सेंटीमीटर। PL है 2 सेंटीमीटर, मतलब P और L की जो डिस्टेंस है कितनी है, 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट LN है हमारा 8 सेंटीमीटर, LN 8 सेंटीमीटर। NM 2 सेंटीमीटर, N और M के बीच की डिस्टेंस अगेन क्या है यहाँ पर, 2 सेंटीमीटर। और MD की वैल्यू हो गई यहाँ 3 सेंटीमीटर। FP जो हाइट है यहाँ पर ये क्या हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर। EN ये भी क्या है, 12 सेंटीमीटर। BL 8 सेंटीमीटर एंड CM 6 सेंटीमीटर। हमने सारी वैल्यूज को लिख लिया है। अब इसमें भी मैं क्या करना होगा, पहले इनके एरियाज को हमें ब्रेक करना होगा। तो हम इसमें कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल AF पीसेस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहाँ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से हो जाएगा। इसमें यहाँ पर ये हमें बेस गिवन है और ये होगी हमारी हाइट, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से सॉल्व कर लेंगे इसको। देन यहाँ अगर देखें FP एंड E, यहाँ पर फिर से ट्रेपेजियम बन रहा है। FP और EN ये पैरेलल लाइंस है, तो यहाँ पर फिर से एक ट्रेपेजियम बन रहा है। यहाँ पर देखेंगे E एंड D, इसका हम एरिया ऑफ ट्राइंगल से फाइंड करेंगे। अब नेक्स्ट यहाँ देखते हैं नीचे APL, यहाँ पर भी क्या बन रहा है, एक ट्राइंगल बन रहा है। LBCM, ये जो एरिया है LBCM, ये यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर भी क्या बन रहा है, ये ट्रेपेजियम बन रहा है। LB और MC यहाँ पर क्या है, ये पैरेलल लाइंस है। और यहाँ पे देखेंगे CDM, यहाँ पर फिर से एक ट्राइंगल बनेगा, इसका एरिया फाइंड करना है। क्वेश्चन काफी इजी है ये, लेकिन इसमें क्या है कि हमें काफी सारे अलग अलग पार्ट्स का एरिया फाइंड करना है, इसलिए इसको अच्छे
क्वेश्चन नंबर 4। पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसमें यहाँ पर AFP, ये जो ट्राइंगल बन रहा है पहले इसका एरिया फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर ये इसका बेस है और यहाँ पर हाइट है। राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूले से हो जाएगा ये एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस की वैल्यू, यहाँ बेस क्या है AP, लिख लेते हैं AP, इंटू हाइट क्या है FP, तो हाइट हो गया इसमें FP। हाफ इंटू AP की वैल्यू क्या है 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई FP की वैल्यू है यहाँ 8 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। 2 से हम 6 को डिवाइड कर देंगे 3 टाइम्स, 3 8 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया। देन भी ट्रेपेजियम बन रहा है, ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड कर लेते हैं हम यहाँ। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हाफ इंटू A प्लस B इंटू हाइट। हाफ इंटू A की वैल्यू मतलब पहली पैरेलल साइड क्या है FP, तो लिख लेते हैं FP, प्लस सेकेंड पैरेलल साइड क्या है EN, तो ये हो जाएगा EN, मल्टीप्लाई हाइट क्या है यहाँ पर PN, हाइट लिख लेते हैं PN। वैल्यूज पुट कर देते हैं अब यहाँ हाफ इंटू FP कितनी दी हुई है यहाँ पर 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ हो जाएगा 8 प्लस EN कितना दिया हुआ है 12, तो ये हो जाएगा 12। अब देखते हैं PN की वैल्यू P यहाँ से यहाँ तक है, देखिए ये पूरी लाइन इस तरीके से ड्रॉन है AD जिसमें एक सेगमेंट है ये P तक, देन यहाँ L गिवन है, देन N और यहाँ गिवन है ये M। अभी AP तो दिया है 6 सेंटीमीटर, PL यहाँ 2 सेंटीमीटर गिवन था, LN जो है 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, LM 2 सेंटीमीटर और MD 3 सेंटीमीटर। यहाँ ये जो ट्रेपेजियम इसमें PN आ रहा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो PL कितना है 2 सेंटीमीटर और LN कितना है 8, तो P टू L कितना हो गया 8 प्लस 2 10 सेंटीमीटर। इसमें ये दोनों सेगमेंट आ रहे हैं ना, इसलिए PL प्लस LN दोनों को ऐड करके 10 सेंटीमीटर आ जाएगा इंटू 10। 2 यहाँ डिनोमिनेटर में है, 10 से इसका डिवाइड हो जाएगा, 2 5 10, इसको ऐड कर लेते 12 प्लस 8 20 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 2 10 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल END फाइंड कर लेते हैं। फर्स्ट सेकंड ये हमने एरियाज फाइंड कर लिए फर्स्ट सेकंड रीजन के, अब हम थर्ड रीजन का एरिया फाइंड करना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल END क्या होगा फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू, अभी यहाँ हम बेस क्या कंसीडर करेंगे इस ट्राइंगल में ND, मतलब N से लेकर के D तक पोर्शन ND, मल्टीप्लाई हाइट क्या है यहाँ पर EN, हाइट या EN है, वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। अभी देखते हैं ND हाफ तो हाफ ही रहेगा यहाँ, मल्टीप्लाई ND, ये इसी तरह से लाइन गिवन है, देखिए इधर देखिए AD लाइन थी जिसमें से ND में देखिए NM 2 सेंटीमीटर और MD है 3 सेंटीमीटर, लेकिन हमें तो N से लेकर के D तक निकालनी है पूरी लेंथ, तो NM 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा ये 5 सेंटीमीटर, इसलिए ND की वैल्यू हो जाएगी 5 सेंटीमीटर इंटू EN, ये जो EN हाइट है कितना गिवन है 12 सेंटीमीटर, तो देखते हैं 12 सेंटीमीटर। अब 2 डिनोमिनेटर है, 12 न्यूमिनेटर्स को डिवाइड करते हैं 6 टाइम्स, 6 5 से कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल END आ गया है। अभी हमें नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABL, इसको फाइंड करना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABL, अभी ABL ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है ना, इसका भी क्या हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के फॉर्मूले से करेंगे। हाफ इंटू, यहाँ बेस क्या कंसिडर करेंगे AL,
बेस हो गया हमारा AL, इंटू हाइट क्या है LB। अभी देखते हैं AL की वैल्यू क्या है। इस तरह से लाइन गिवन है यहाँ AD, जिसमें यहाँ हो गया P, एक L सेगमेंट गिवन है, देन N सेगमेंट, देन M सेगमेंट। अभी इसमें क्या हुआ है, हमें यहाँ पर AL की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब यहाँ से करके यहाँ तक। AP गिवन है 6 सेंटीमीटर और PL गिवन है 2 सेंटीमीटर, तो हमें तो चाहिए AL। टोटल कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, तो हाफ की जगह हाफ, और AL की वैल्यू कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई LB। LB क्या है यहाँ पर, LB अगर देखेंगे तो कितनी हाइट है 8 सेंटीमीटर। 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, 8 को 4 टाइम्स 32, देन 4 मल्टीप्लाई 8 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, अभी हमें यहाँ फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम LBCM। देखिए इधर देखेंगे ना, यहाँ एक पैरेलल लाइन ये हो गई और एक पैरेलल लाइन ये हो गई, यहाँ BL और CM 2 पैरेलल लाइंस है यहाँ। तो अभी यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम LBCM, ये हमें एरिया फाइंड करना है इसका। लिख देते हैं यहाँ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, क्या होगा फॉर्मूला, हाफ इंटू A प्लस B इंटू हाइट। हाफ की जगह हाफ इंटू A क्या है, फर्स्ट पैरेलल साइड क्या है BL, लिख देते हैं यहाँ BL, प्लस सेकेंड पैरेलल साइड CM, तो यहाँ हो जाएगा CM इंटू हाइट। हाइट यहाँ पर क्या है, ये LM यहाँ पर हाइट है इसकी, L से लेकर के M तक देखेंगे तो LM इसकी हो गई हाइट। अभी वैल्यूज को पुट करना है, हाफ की जगह हाफ इंटू BL। BL कितना है यहाँ 8 सेंटीमीटर, तो लिख देते हैं 8 सेंटीमीटर, प्लस CM की वैल्यू कितनी है यहाँ 6 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 6 सेंटीमीटर इंटू LM। LM इस लाइन का पार्ट है, तो इसको देखिए देख लेते हैं। A P then L M, 6 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, हमें यहाँ LM की वैल्यू चाहिए, मीन्स L से लेकर के M पोर्शन तक वैल्यू चाहिए। LN 8 और M है यहाँ 2, तो 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, मतलब LM की वैल्यू हो जाएगी यहाँ 10। 2 डिनोमिनेटर है, 10 न्यूमरेटर, इसको डिवाइड कर देंगे 5 टाइम्स 2 से। 8 प्लस 6 कितना होगा 14, मल्टीप्लाई बाई 5, 14 5 जा 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट, अभी हमें लास्ट इस एरिया का वैल्यू फाइंड करना है CMD। एरिया यहाँ पे ट्राइंगल बन रहा है ना, तो हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल CMD। क्या होगा फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस की वैल्यू क्या है यहाँ पर MD, बेस MD है यहाँ, तो बेस देखते हैं MD इंटू हाइट देखते तो क्या है CM, हाइट हो जाएगा इसका CM। हाफ इंटू MD की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर इंटू CM की वैल्यू भी गिवन है 6 सेंटीमीटर। 2 यहाँ डिनोमिनेटर है, 6 न्यूमरेटर, डिवाइड कर देते हैं इसको 3 टाइम्स, 3 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी हमने सारी एरियाज फाइंड कर लिए इसके। देखिए हमने इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड किया है, यहाँ पे ट्राइंगल बन रहा था, देन एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड किया, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम था, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल, अगेन ट्राइंगल, यहाँ ट्रेपेजियम था और ये भी ट्राइंगल, सबकी वैल्यूज फाइंड कर ली हैं। अभी हमें इस पूरे फिगर का एरिया, मतलब सेगमेंट्स में हमने डिवाइड करके निकाल लिया, फिगर का ज्वाइन करना है पूरे फिगर को।
तो क्या करते हैं, सारी एरियाज को ऐड कर लेते हैं। एरिया ऑफ हेक्सागोन ABCDF निकालना है अभी हमें। एरिया ऑफ हेक्सागोन ABCDEF क्या हो जाएगा, फर्स्ट जो सेगमेंट था इसका 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो यहाँ आ जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस सेकंड क्या आया था, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन थर्ड 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगेन यहाँ पर क्या आया 32 सेंटीमीटर स्क्वायर फिर ABL का ट्राइंगल का एरिया, प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकला है 70 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल CMD 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको ऐड करके कितना आंसर आएगा, 265 सेंटीमीटर स्क्वायर। 24 प्लस 100 प्लस 30 प्लस 32 प्लस 70 प्लस 9 हो जाएगा 265 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस अब हम करेंगे इसके पार्ट 2 में। सो आपने अपने जो भी डाउट्स हैं वो डाउट्स को आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।